एक्ट से पता चलता है कि जब कोई आदमी जो ओहदेदार अनाउंस किया जाए, जब उसको गिरफ्तारी की बात हो जाती है। जब एक बच्चे जो है वो साहिल समुंदर पर कैसेट चला ले तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमें एक्ट से पता है कि हमारे खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है। इलेक्शन किसी वक्त भी मुल्क में मुतवक्के हैं, और अगर किसी वक्त भी मुतवक्के हैं तो इन्हें अपनी प्लानिंग भी करनी होगी और अपनी जमात को राब्ते में भी लेना होगा। तो इसलिए हमारी प्रेरी ये है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। मेरे साथ खालिद मुमताज एडवोकेट साहब मौजूद हैं। अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर पर पाबंदी हटाई जाए, सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त मुस्तरद की। बड़ी तवक्कुआत थी कि सिंध हाई कोर्ट चूँकि सूबे की सबसे बड़ी अदालत है, इंसाफ मिलेगा, चूँकि सूबे की दूसरी बड़ी जमात जो कि MQ में है, उनके बानी पर तकरीबन 8 साल से तकरीर तहरीर सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है। कल साहब बड़ी तवक्को थी कि बड़ी तैयारी के साथ भी आप गए थे कि इंसाफ मिलेगा, और लोग जो तवक्कुआत जाहिर कर रहे थे कि उनको बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। तो क्या वजह बनी कि अदालत ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दी और मुस्तरद कर दी? हमें भी तवक्को यही थी कि इसके मुस्बत असरात होंगे, और आज सुबह जो है वो चीफ साहब ने ये केस जो है वो ट्रांसफ़र किया, और ट्रांसफ़र होने के बाद ये जो है वो मुंतकिल हुई। लेकिन उनका भी जो पूछना था कि भाई ये कैसे मेंटेनेबल है। मैंने बताया, साइटेशन का भी हवाला दिया कि जिसमें लिखा हुआ है बहुत वाज़ेह तौर पे कि कोई भी शख्स जो फंडामेंटल राइट के लिए किसी के अगर वो पेश होता है तो उसको ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि मेंटेनेबल है या नहीं है। और मैंने वो पढ़ा भी और हवाला भी दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा प्रेयर आप पढ़े। प्रेयर तो आपने ये नहीं की। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि प्रेयर का जो है, जो मेरे पिटिशनर ने जो मांगा है, वो मांगा ही अल्ताफ हुसैन के लिए, अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। वो कहते हैं कि मुल्क की तीसरी बड़ी पार्टी, सूबे की दूसरी बड़ी पार्टी के सरबराह के लिए इजाज़त मांगी है कि वो जो है वो कोर्ट ये इजाज़त दे उनकी तकरीर और तहरीर पर। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, पिटिशनर कैसे जो है वो इस बात को कह सकता है। तो मैंने कहा, अर्ज़ किया कि साहब ये जब आम आदमी को इजाज़त है, वो तो एक MNA MPA वज़ीर रह चुका है, उसको तो मुकम्मल इजाज़त है कि वो उसे करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये आप समझते हैं कि तो फिर बताएं कि इसमें ये बताइए कि इसमें मैं समझता हूँ कि जो फिर पढ़िए, प्रेयर देखिए। इन्होंने कहा कि प्रेयर पढ़ो। फिर अब जब उनसे दोबारा बात हुई तो ये हुआ कि भाई ये तो खिलाफ वर्जी है, और मुल्क में अगर और कहने लगे कि आपको वो ऑर्डर बताइए कि जिस ऑर्डर के तहत आपको मना किया गया। मैं कहा, साहब उस ऑर्डर को कभी हमारे ऊपर तकमील नहीं किया। हमें न तो कोई डायरेक्शन दी गई ना ऑर्डर, बल्कि एक्ट से पता चलता है कि जब कोई आदमी जो ओहदेदार अनाउंस किया जाए, जब उसको गिरफ्तारी की बात हो जाती है। जब एक बच्चे जो है वो साहिल समुंदर पर कैसेट चला ले तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमें एक्ट से पता है कि हमारे खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है। हमें कभी नोटिस न अल्ताफ हुसैन को कभी लंदन में किया गया, न कभी कोई और जगह पर किसी MNA MPA को किया गया, और बगैर कुछ बताए। मैंने उनसे सिर्फ ये अर्ज किया कि आप पेम्ब्रा को नोटिस कर दीजिए, पेम्ब्रा आकर बता देगा कि उसको किसने हिदायत की है। मैंने कहा पेम्ब्रा को नोटिस करने के बाद वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी उन्होंने अवॉइड किया, और उसको पेम्ब्रा को भी, बल्कि वो कहने लगे नहीं मेंटेनेबल बात करें। फिर मैंने दोबारा उन्हें बताया कि साहब ये एक मुल्क की तीसरी बड़ी पार्टी है, और इलेक्शन किसी वक्त भी मुल्क में मुतवक्के हैं, और अगर किसी वक्त भी मुतवक्के हैं तो इन्हें अपनी प्लानिंग भी करनी होगी और अपनी जमात को राब्ते में भी लेना होगा। तो इसलिए हमारी प्रेरी ये है। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है उसको मैं समझता हूँ कि न ही गौर से सुनना चाहा न सुना, बल्कि फैसला कर। अच्छा सर, जैसे मिसाल के तौर पर ये होता है कि कोई भी अदालत फैसला करती है तो तकरीबन तमाम फरीकैन को सुनती है, और उसके बाद कोई फरीक हारता है और कोई जीतता है। यानी कि अल्ताफ हुसैन साहब को ना लाहौर की अदालत ने सुना, और यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट की या सिंध की अदालत में भी उनको सुना नहीं गया, और बगैर सुने फैसला किया गया। नहीं, जब इसको माना ही नहीं, सिर्फ इसी बात पर जोर दिया गया कि मेंटेनेबल कैसे है, और आप कानून का सहारा लें, साइटेशन भी दें और ना कोई सुने, फिर हम यही कह सकते हैं कि बगैर सुने ही फैसला किया गया। इसमें कोई अगर ये नहीं कि साहब कोई गौर कर ले, सोच ले, समझ ले, किसी चीज़ पर गौर करने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं। मेरा ख्याल उन्होंने वैसे ही, मेरा ख्याल वो इस मूड में थे कि इसको जो है वो सुनना नहीं है, बल्कि इसको जो है वो ख़त्म करना है। तो सर अगला फिर अब क्या लाहेमल होगा, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में जो दरखास्त ज़ाहिर खारिज हुई, आप मुस्तरद भी कर सकते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से जाएंगे या दोबारा लाहौर हाई कोर्ट से देखिए, सुप्रीम कोर्ट का तो कल मैंने भी TV पे सुना है, और सदर साहब ने भी अभी उस पर दस्तखत फरमाए। तो उसका नाम ही ये दिया है उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एंड रिव्यू आर्टिकल वो एक्ट 2023। अब ज़रा इसका तफसीली से हम ज़रा इसको पढ़ लें, देख लें, मुशाहिदा कर लें, आया इसमें जो है वो पिटीशन, अल्ताफ हुसैन की तरफ से पिटीशन दाखिल की जा सकती है या नहीं।
क्योंकि वहाँ एक जजमेंट और रिवीजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये है कि हमें हमें यहाँ पर जो बताया गया था, जो लाहौर का जो हमारी इत्तला थी, कि उसमें जब जज साहब ने बुलाया था पेमरा को, तो पहली दफ़ा पेमरा पेश नहीं हुई थी, और दोबारा पेमरा जब हाजिर, उसने कहा हम पहले ही जो है वो पाबंदी लगा चुके हैं। तो हमें ये नहीं, पेमरा का फैसला था, अदालत का कोई फैसला नहीं। मैं जो आज अर्ज कर रहा था जज साहब से वो यही कि जब पेमरा ने खुद ही फैसला किया किसी अदालत के बगैर, तो हमें भी पता चल जाए और कोर्ट को भी पता चल जाए कि पाबंदी है तो लगाई किसने, क्योंकि हमें तो कहीं सर्व नहीं किया गया, न किसी MNA पे, न किसी MPA पे, न अल्ताफ हुसैन पे, न किसी ओहदेदार पर। तो आपने खुद ही फैसला कर दिया और उसे मान लिया कि साहब इन पर पाबंदी है। तो वो, और ये भी जानने की मजीद होती है कि साहब आप कैसे दाखिल कर, वो आदमी जिसका कोई कंसर्न नहीं था, उसने लाहौर में पिटीशन कैसे दाखिल कर दी और दाखिल करके उसके खिलाफ फैसला ले लिया। अगर करें, मैं तो उसको ये कह रहा हूँ कि जब तक हमारे सामने वो फैसला किसी कानून की अदालत में नहीं आता है और जब पेमरा पेश नहीं करती है, तब तक हम क्या जाने कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो हम अदालत के उस फैसले को, हमारी दरख्वास्त ये थी बाद में कि सिर्फ पेमरा को नोटिस कर ये जान लिया जाए कि किस ऑर्डर के तहत ऐसा हुआ है, उसको भी जज साहब ने मुनासिब नहीं समझा। सर, एक छोटा सा सवाल ये है कि जिस तरह मौजूदा सूरत हाल में PTI के कारकुनान या रहनुमा है, उनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो माजी में MQM जो अल्ताफ हुसैन के कारकुनान थे, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती रही। आज भी एक सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की दरखास्त की समाअत थी, तो उनमें भी ये था कि हम अल्ताफ हुसैन को अगर सपोर्ट करते हैं तो हमें कोई ना कोई इदारा उठा के गायब कर देता है, उसके बाद फिर लंबे अरसे तक मिसिंग पर्सन की केसेस चलते रहते हैं, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो क्या ये कब तक सिलसिला चलेगा? ये कारकुनान लापता हो MQM को या कारकुनान लापता हो PTI के, दोनों ही जो है, हम दोनों को ही बेहतर नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी सियासी पार्टी को के में शामिल होना, उसकी सोच और उसकी फिक्र के मुताबिक काम करना, इस पर तो पाबंदी लगनी नहीं चाहिए। अब जहाँ किसी का कोई जुर्म, कोई एक्ट ऐसा है कि जो खिलाफ कानून है, उस पर तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन आप इस बुनियाद पर किसी रहनुमा को या किसी कारकुन को रोकें कि वो फलां पार्टी का, फलां पार्टी का है, तो फिर मतलब ये हुआ कि फिर एक आप आज़ाद सियासी माहौल पैदा नहीं होने देना चाहते। आज़ाद सियासी माहौल के लिए ज़रूरी है कि वो कारकुन जिस भी पार्टी से काम करता हो, जब तक कोई क्रिमिनल एक्ट हो, उसको गिरफ्तार न किया जाए, उसे काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।